शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल, मेरा नाम है मोहम्मद हारून। ईद की छुट्टियां जो है तकरीबन आज से शुरू हो चुकी हैं और कल अदालती दिन जो है वो आखिरी है, जिसके बाद इतवार, पीर, मंगल, बुध तक जो है वो अदालतें बंद रहेंगी। सिर्फ स्पेशल मजिस्ट्रेट जो है वो काम करेंगे। इन दिनों में कोई रेगुलर ज़मानत जो है वो दायर नहीं हो सकती। अगर कोई गिरफ्तार हो जाता है छोटे मोटे मुकदमे में तो उसको जो है स्पेशल मजिस्ट्रेट जो है इजाज़त दे सकता है, उसकी ज़मानत ले सकता है। ये इंट्रो देने का मकसद असल में ये था कि आज एक किस्म का आखिरी दिन था इमरान रियाज साहब के लिए कि अगर आज वो मुकदमे से डिस्चार्ज हो जाते हैं तो ही वो सीधा अपने घर जा सकते हैं। बसूरत दीगर अगर उनको जुडिशल कर दिया जाता तो फिर इनकी दरख्वास्त ज़मानत जो दायर होनी थी हफ्ते के रोज़, उस पर नोटिस होते और फिर बहुत कम चांसेस है इनके ईद अपने घर करने के। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज इन्हें जब थाना सरवर रोड में कार सरकार मुदाखलत के मुकदमे में गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया गया तो इनके वकला भरपूर तैयारी के साथ पेश हुए। मियाँ अली अशफाक और अदर सदीक एडवोकेट ने वहाँ पर भरपूर दलाइल दिए और इन दलाइल के बाद अदालत ने इमरान रियाज को जो है वो कार सरकार के मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया और जिसके बाद जो है इनकी रिहाई अमल में आई। इमरान रियाज अब अपने घर पहुंच चुके हैं, लेकिन अगर आज इनकी ये डिस्चार्ज ना होते तो ये जुडिशल कर दिए जाते। अदालती ऑर्डर आने के बाद जो है फिर इनकी दरख्वास्त ज़मानत दायर की जाती, पुलिस को नोटिस होते और फिर जाहिर सी बात है अदालती छुट्टियां हो जाने की वजह से 3 से 4 दिन लटक जाता। लेकिन अब वो अपने घर मौजूद हैं और यहाँ से वो अब अपनी बड़ी ईद अपने अहल खाना के हमरा करेंगे। ये एक अच्छी डेवलपमेंट थी। इससे कबल भी इन्हें एक मुकदमे में गिरफ्तार किया गया, थाना नश्तर टाउन का था, उसमें भी ये डिस्चार्ज कर दिए गए। इनकी पेशी के मौके पर इस मरतबा हमने ये देखा कि बहुत ज़्यादा जो है वो पुलिस की नफरी लगाई गई थी। पुलिस को ने जो है किसी को भी इनके पास नहीं जाने दिया, इंतहाई बदतमीज़ी के साथ जो है वो पेश है और अहलकारों का रवैया और अफसरान का रवैया जो है इंतहाई जो है वो करख्त था। किसी के साथ भी जो वो प्यार मोहब्बत से बात नहीं कर रहे थे। खैर नेचर ऑफ जॉब भी हो सकती है, सिक्योरिटी थ्रेट्स भी थे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, क्योंकि इमरान रियाज खान भी एक असासा है इस मुल्क का। सहाफ़ी हैं, एंकर हैं और दबंग अंदाज है इनका, अंदाज बयां है। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए पुलिस को बहुत सारे प्रोटोकॉल्स का जो वो ख्याल रखना पड़ता है। बहरहाल आज ये एक अच्छी खबर थी कि वो अब अपने घर रिहा होकर जा चुके हैं। दूसरी आज की अहम खबर पे मैं तवज्जो दिलाऊंगा कि लाहौर में जो है पुलिस अहलकार ही, यानी कि पुलिस अहलकार ही जो है वो लुटेरे बन चुके हैं। चंद रोज़ कबल जो है कोट लखपत के इलाके में एक वाक़या पेश आया था जहां पर 2 ख्वाजा सराओं को पुलिस ने गोली मार दी थी। अच्छा, वाक़या कुछ इस तरह था कि ये ख्वाजा सरा जो है वो घर से रात के टाइम निकले थे और इनका ये कहना है कि ये कुर्बानी का जानवर गालबन लेने के लिए जा रहे थे। इनके पास कुछ 2,80,000 रुपये की रकम भी थी और जब ये लोग बाहर पहुँचे तो 2 पुलिस एहलकारों ने इन्हें रोका और इनसे कहा कि तलाशी दे। तलाशी देने के बहाने फिर वो इनको एक वीराने में ले गए, वहाँ हाथापाई हुई। इस दौरान जो है एक पुलिस एहलकार ने इन्हें गोली मारी और वो नीलम नामी ख्वाजा सरा के पैरों पे लगी, जिसके बाद जो है वो अब ज़ेर इलाज है। तहम ये जब खबर निकली और फिर उन पुलिस एहलकारों की फुटेजेस भी सामने आई ये वकूआ करते हुए, तो इनके खिलाफ जो है आला पुलिस अफसरान ने FIR के इंदराज का हुक्म दिया। अब इनके खिलाफ इंदराज मुकदमा तो हो चुका है और अब इनकी तफ्तीश भी जारी है। ताहम वो ख्वाजा सराब अपने घर पर है और इस वक्त जो है वो ज़ेर इलाज है। पाँव में उसके जो है गोली लगी। इस केस में जो अपडेट होगी उससे भी आपको आगाह करूँगा, लेकिन इसके साथ साथ एक और अहम डेवलपमेंट भी हुई लाहौर में, वो थी मॉडल एंकर ज़ैनब के हवाले से। मॉडल ज़ैनब जमील के जो शोहर हैं उन्होंने अपनी अबूरी ज़मानत लाहौर की सेशन अदालत से 7 जून को करवा ली और ये 20 जून तक के लिए जो है उन्होंने करवाई है। इससे कबल जो है इन्होंने अपनी जो हिफाजी ज़मानत थी वो बलूचिस्तान यानी कोयटा से करवाई थी। उसके बाद अब ये यहाँ आकर पेश हुए और अपनी अबूरी ज़मानत जो है इन्होंने करवा ली है और अब 7 जून तक ये अबूरी ज़मानत पर है। गुज़िश्ता वीलॉग में मैंने ज़ैनब से जब पूछा था, उनसे कोई रब्ता किया गया तो उन्होंने कहा था कि उनके बच्चों के टैब्स के ऊपर जो है वो मिस कॉल इनके फादर की थी, लेकिन इनसे कोई रब्ता नहीं किया गया। लेकिन इन बिटवीन अब ये डेवलपमेंट हुई है कि इनके हस्बैंड ने यानी इनके शोहर ने अपनी इंटरम करवा ली है। अब देखते हैं कि इस केस में मज़ीद आगे क्या चलता है कि 20 जून को क्या मामलात होते हैं। दूसरी जगह एक और अहम काम था कि हस्पताल में जो मसीहा हैं, ये मसीहा ही जो है वो इज़्ज़त के जो है वो
लुटेरे बन चुके हैं। ये भी एक मामला कुछ इस तरह है कि यहाँ पर जिन्ना अस्पताल के अंदर वहाँ पर एक वाक़या पेश आया और इस वाक़े में एक जो बच्ची है उसकी जो है वो इज़्ज़त एक डॉक्टर ने लूटी। और उसका कुछ वाक़या इस तरह है कि इन दोनों की जो बातचीत थी सलाम दुआ थी वो चंद रोज़ कबल एक डेटिंग ऐप यानी कि रिश्ता ऐप के ज़रिए हुई थी। और फिर इन दोनों ने शादी के हवाले से सोचा कि एक दूसरे से मुलाकात कर लें और फिर इसी मुलाकात के लिए ये डॉक्टर साहब ने इनको बुलवाया। जो FIR के अंदर आज हुई उसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ। फिर इन्होंने कहा कि जी आप बिल्कुल मिलना चाहूँगी मैं आपसे, लेकिन मैं उस जगह पे मिलूँगी जो फैमिली पॉइंट हो यानी गैदरिंग हो, कहीं अकेले में सन्नाटे में मुझे मिलने का कोई शौक़ नहीं है। तो डॉक्टर साहब ने इन्हें जिन्ना अस्पताल की कैंटीन पे बुला लिया, वहाँ ये कुछ देर बैठे, फिर वो डॉक्टर साहब इन्हें बिला फुसला कर अपने साथ जो अपने फ्लैट पे लेके वहाँ पर इनकी इज्जत तार तार कर दी। खैर अब मुकदमे का इंदराज हो चुका है, डॉक्टर साहब अभी तक मफरूर हैं और शायद वो अपनी इंटरम करवा लेंगे। लेकिन ये भी एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो वो लाहौर में पेश आया। ये कुछ चंद केसेस जो हैं वो मैंने इकट्ठे करके आपको बताए हैं जो आज के लाहौर के अहम थे। अब इन तमाम केसेस के ऊपर मेरी नज़र है कि इनमें जो मज़ीद अपडेट होगी उससे आपको ज़रूर आगाह करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।